श्रावस्ती जिले में नूरी बाबा नाम के एक कबाड़ी के काले कारनामों का बड़ा खुलासा हुआ है। नूरी बाबा ने जुल्म की दुनिया में एक चोर की तरह कदम रखा और एक के बाद एक लगातार अपराध करता गया। वो महिलाओं के लिए हैवान बन गया। इतना ही नहीं बल्कि 3 महिलाओं से शादी तक कर डाली। हाल ही में उसे मदरसे में बड़ी मात्रा में नकली नोटों के साथ पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि ये बाबा रमजान महीने में मुंबई में रहकर चंदा वसूलता था और कभी कभी पश्चिम बंगाल या नेपाल में भी जाता था। उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान प्रेम के संकेत मिले हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि कहीं उसके तार आईएसआई से तो नहीं जुड़े हैं। आइए जानते हैं नूरी बाबा की क्राइम कुंडली के बारे में। दरअसल नूरी बाबा का असली नाम मुबारक अली है और वो श्रावस्ती के मलीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गंगापुर का रहने वाला है। वो कबाड़ी का काम करते हुए धीरे धीरे नकली नोटों के व्यापार तक पहुंच गया। वो अपने सामान्य व्यवहार की वजह से गांव और क्षेत्र में किसी की नजर में नहीं आया था, लेकिन अब उसके काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। इस बीच पता चला है कि नूरी बाबा ने गांव में एक मदरसा खोला हुआ था। इसी की आड़ में वो गलत काम करता था। श्रावस्ती पुलिस ने बताया कि नूरी बाबा के पास से नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। बीते दिनों पुलिस ने नूरी बाबा को गिरफ्तार कर लिया था और अब उससे पूछताछ कर पूरे रैकेट के खुलासे में जुटी हुई है। पुलिस को यह भी पता चला कि नूरी बाबा के तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। 7 अक्टूबर 2017 को नूरी बाबा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर खुद की तस्वीर को पाकिस्तानी झंडे के साथ पोस्ट किया था, जिससे ये सवाल उठता है कि मदरसे के अंदर आखिर कितने तरीके की पढ़ाई हो रही थी। कहीं इस पाकिस्तानी प्रेम के तार आईएसआई से तो नहीं जुड़े हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जो ये चीज़ें संज्ञान में आ रही हैं, इन सभी पहलुओं के लिए मेरे द्वारा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और उनके पर्यवेक्षण में और एक वरिष्ठ निरीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया है। वो टीम इन सभी बिंदुओं को गहराई से जांच करेगी और जांच के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके अनुसार विधिक कार्रवाई करेगी। सर, आपके द्वारा मदरसे का निरीक्षण किया गया था, वहाँ क्या मिला था? क्योंकि आपके द्वारा ये बताया गया कि कुछ वहाँ पे सेक्स वर्धक दवाएँ मिली हैं और उसकी जो ज़मीनें हैं वो कुछ हाल ही समय में काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ी हैं। देखिए, जो स्पेशल टीम बनी है वो इन सारे बिंदुओं पर, जैसा आप बता रहे हैं, हर पहलू पे जांच करेगी और जांच के बाद जो तथ्य आएंगे और जो एविडेंस मिलेगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। महिलाएं लड़कियों के भी आने का वहाँ पे कुछ आपके द्वारा जिक्र किया गया था सर, क्या था वो? नहीं, उसके 3 पत्नियों के होने की जो है जानकारी मिली है और उनका इस घटना से कोई लेना देना है नहीं। उस बारे में इस जांच के दौरान सारे तथ्य। मदरसे में आने की जो बात कही गई थी, मदरसे में कुछ संदिग्ध महिलाएं और जो लड़की हैं, हाँ, ये बात सही है कि वहाँ गोंडा जनपद के खरगुपुर निवासी कोई महिला वहाँ आई थी और उसके द्वारा संबंधित थाने पे मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। इसलिए इसके अलावा उसके गांव में उसकी पत्नी है जो मौजूद है और अन्य महिलाओं के आने जाने के बारे में उस समय लोगों ने चर्चा की थी। उन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और विधि के अनुसार कार्रवाई की। आपको बता दें, पिछले हफ्ते यूपी के श्रावस्ती में एसओजी और पुलिस टीम ने 5 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से नकली नोट और छपाई की कुछ मशीनें और प्रिंटर बरामद हुए हैं। मदरसे में नकली नोट छापने का काम हो रहा था। इस मामले का मुख्य आरोपी मदरसे में ही रहता था, जिसकी 3 बीवियां भी बताई जा रही हैं। इनमें एक बीवी घर पर रहती है और दूसरी मदरसे में पढ़ाती है, जबकि तीसरी बीवी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने आरोपियों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने YouTube पर वीडियो देखकर नकली नोट छापने का तरीका सीखा था। इसके बाद असली नोट को मशीन से प्रिंट कर स्कैनर से अन्य रूपरेखा तैयार करते थे। नकली नोटों को कई शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में चला देते थे। ये काम करीब साल भर से कर रहे थे। इनके कब्जे से कुल 34,000 से ज्यादा के नकली नोट और 14,500 के असली नोट मिले। अब इस नूरी बाबा की पूरी कुंडली एसआईटी खंगालेगी और नकली नोट छापने से लेकर पाकिस्तानी प्रेम के सफर की जांच करेगी। जेएमटी न्यूज के लिए श्रावस्ती से मनोज मिश्रा की रिपोर्ट।